हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग जल्दी से हमारे इस चैनल अनअकैडमी गेट एमई को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 9-10 लोगों की टीम एवरी डे कई सारे सब्जेक्ट आपको डिलीवर करती रहती है और इंडिया के कई सारे टॉप एजुकेटर्स की टीम है जो कि यहाँ पर आपके सामने एवरीडे कुछ ना कुछ एक नया और कुछ एक शानदार मटेरियल लेकर के आती है। ओके फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव, मेरा नाम है सर्वेश श्रीवास्तव और मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। और इस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक कई सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। हमने लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने मटेरियल्स ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमने कवर कर लिया है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है मटेरियल साइंस। कल ही हमने मटेरियल साइंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग अभी तक कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, मेटल कटिंग मशीनिंग हो गया और उसके बाद फिर सीएनसी मशीन हो गई, उसके बाद फिर आपका ये मेट्रोलॉजी हो गई। इन सब का क्विक रिवीजन कर चुके हैं और अब हम लोग मटेरियल साइंस का रिवीजन कर रहे हैं। ओके, ये जो सीरीज है फ्रेंड्स, ये सीरीज यूपीपीएससी एई और एनएलसी एग्जाम और एसएससी जेई एग्जाम के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें आपको डिलीवर करते रहेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, ये मटेरियल साइंस में हम लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी देखी थी। मटेरियल साइंस में हम लोगों ने क्रिस्टलोग्राफी डिस्कस करी थी और हमने ये सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन तीनों केसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या क्या होता है। अब आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को हम लोग फ्रेंड्स और देखते हैं कि क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। तो हेडिंग का नाम डालिए पेन, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ओके फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट। और आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में समझाया था। कल हम लोगों ने सबसे पहले क्या कहते हैं, क्रिस्टल में हमने स्ट्रक्चर, स्पेस, लैटिस, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस किए थे। वहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे बैचलर लेवल सिलेबस में केवल क्यूबिक वाला क्रिस्टल सिस्टम है और क्यूबिक के 3 पार्ट होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने चीजों को देखा था और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिस्टल डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब भी कभी कोई चीज अपने नॉर्मल शेप में या नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं होती है और नॉर्मलिटी से हट के अगर कोई चीज होती है, अब जैसे मान लीजिए हमारे अगर किसी के 3 हाथ हो जाएं, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, 3 हाथ हो जाएं, या फिर जैसे किसी के आपका कहते हैं क्या नाम है, किसी की 6 उंगलियां हों अगर, तो ये सब चीजें जो होती है वो डिफेक्ट के रूप में काउंट की जाती हैं। तो मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो यही होता है, लेकिन पे उनकी एक अलग स्पेशलिटी होती है और जनरली ऐसे लोग जिनके कहते हैं क्या नाम है, भगवान ने कुछ एक अलग स्पेशलिटी के साथ भेजा होता है, तो वो सब तो चीजें एक अलग है। लेकिन पे यहाँ पर हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है, तो कोई भी जो क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जब भी जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है या जो उसका पैटर्न है वो जब एक डिफरेंट टाइप से होगा, एक नॉर्मल से कुछ हट के अलग टाइप से होता है, तो उसको हम लोग डिफेक्ट के रूप में काउंट करते हैं। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट्स बेसिकली आपके पास 3 टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं। बेसिकली लिख लीजिए, बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। बेसिकली 3 टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। सबसे पहला तो है पॉइंट डिफेक्ट, ओके। दूसरा हमारे पास एक आता है लाइन डिफेक्ट, और तीसरा एक आता है हमारे पास
सरफेस डिफेक्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, ये जो तीनों टाइप के जो डिफेक्ट है हमारे, इन्हीं में हमारा बैचलर लेवल सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और वन बाय वन हम लोग इन सारी चीजों को आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन करते हुए। ओके, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास यहाँ पर 3-4 टाइप के डिफेक्ट हैं, फिर लाइन डिफेक्ट में 2 हैं, और सरफेस डिफेक्ट में भी 2 टाइप के डिफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। टोटल अभी ये जो बेसिकली 3 टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट हैं, ये आपके अभी आगे चल के जब इनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो ये आगे चल के ये 7-8 टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें हैं यहां पर। सबसे पहले आइए देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इसमें क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट डिफेक्ट टेक्स प्लेस, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, कि यहाँ बताया गया कि पॉइंट डिफेक्ट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द इम्परफेक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। इम्परफेक्ट ड्यू टू इम्परफेक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। अभी इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि यहां पर हमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास अगर हम लोग देखें तो पॉइंट डिफेक्ट में एक आता है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, दूसरा एक आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसी पॉइंट डिफेक्ट वाले सिस्टम में ही हमारे पास एक और आता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। और माय डियर फ्रेंड्स, और यहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट के अलावा ये एक हमारे पास एक और आता है, देखने को मिलता है शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे सामने जिनको हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैक्सिमम जगहों पर नाम से ही आपको आइडिया लग जाता है कि क्या हो क्या रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब कि जो पैटर्न एटम्स का जो पैटर्न बना होता है, एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, उसमें से कहीं जो नॉर्मल रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें से कहीं कोई एक वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, मतलब कि कोई एक एटम, एक या एक से ज्यादा एटम अपनी जगह छोड़ करके गायब है। ओके, अगर
ओके फ्रेंड्स, ऐसा कुछ। तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पर आपके पास क्रिएट हो रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट आपके पास जो क्रिएट हो रहा है, इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में से कहीं कोई एक जगह से, एक या एक से ज्यादा जगह पर एटम्स जो है मिसिंग है। जो नॉर्मल ऑक्युपाइड पोजीशन होती है, उस नॉर्मल ऑक्युपाइड पोजीशन से वन और मोर एटम्स आर मिसिंग, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और डिफेक्ट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है डियर फ्रेंड्स? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि अभी ये जो एटम्स, जो वैकेंसी डिफेक्ट में आपको ये जो एटम्स जो निकले हुए दिख रहे हैं, ये एटम्स जब यहां से बाहर निकलेंगे तो कहीं तो जाकर के बैठेंगे, तो किसी मटेरियल में जाएंगे, किसी मटेरियल में जाकर के अटैच होंगे। आप अगर अपने घर में नहीं हो तो आप कहीं तो होगे, आप पार्क में होगे, आप सड़क पे होगे, आप अपने फ्रेंड के घर पे होगे, आप किसी दुकान पे होगे, आप कहीं लाइब्रेरी में हो सकते हो। लाइब्रेरी के चांसेस तो कम ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां भी मिल सकते हैं। कुछ लोग मूवी हॉल में या फिर मल्टीप्लेक्स में मिल सकते हैं, मॉल में मिल सकते हैं। कई लोग वहां पे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं कई लोगों के। तो ऐसी चीजें, मतलब आप अगर अपने घर में नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो होगे। तो ये जो वैकेंसी डिफेक्ट में जो एटम्स आपको यहाँ से गायब हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं तो जाकर के एडजस्ट होते होंगे। तो वही जहां पर जाकर के एडजस्ट होते हैं, वो जो पहले से प्रीवियसली ऑक्युपाइड, जो प्रीवियसली मेड जो वायर्ड क्रिएट हुआ था, प्रीवियसली मेड जो वायर्ड क्रिएट हुआ था, उस वायर्ड के जगह पर जो एटम आकर के बैठता है, उस वायर्ड पर जो एटम आकर के बैठता है, उसे हम लोग कहते हैं, जब उस वायर्ड पे अगर कोई दूसरा एटम आकर के बैठ जाए तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी होता क्या है फ्रेंड्स कि दुनिया में जितने भी टाइप के अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, तो हर एक अलग अलग मटेरियल का जो एटम होता है, हर एक अलग अलग मटेरियल का जो एटम होता है, तो वो अलग अलग एटम आपका अलग अलग डायमीटर का होता है। डेफिनेटली दो अलग अलग मटेरियल का जो एटम होगा वो डेफिनेटली हर हाल में अलग अलग डायमीटर का होगा। ओके, तो ये अलग अलग डायमीटर का मटेरियल जब यहाँ पर इस जगह पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सारे एटम्स जो भी है वैकेंसी डिफेक्ट वाले डायग्राम में आपको जो सारे एटम मान लीजिए दिख रहे हैं, वो सारे एटम मान लिया हमने कि 100 नैनोमीटर के डायमीटर के हैं। ओके, अब जो कोई यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई है, वहां पर कोई और एटम आकर के अगर बैठेगा तो वो डेफिनेटली या तो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा या 100 नैनोमीटर से कम होगा। ओके, तो जब भी इस प्रीवियसली मेड वॉइड में कोई बड़े डायमीटर वाला एटम आकर के बैठेगा, बस में क्या होता है, बस में जब सब लोग बैठे होते हैं और जो सबसे पीछे वाली सीट रहती है 4-6 लोगों की, 5-6 लोगों की, उसमें से एक आदमी अगर उठता है और उससे यहाँ पे कोई मोटा आदमी अगर बैठ जाता है, तो बाकी लोगों की क्या हालत होती है? बाकी सब लोग चिपक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और उनको बहुत टाइटनेस फील होने लगता है। और वहीं पर जब बीच में से कभी कोई, ये जब मोटा आदमी जब उठेगा और यहाँ पर कोई जब पतला आदमी बैठ जाए, या कोई नॉर्मल आदमी उठता है और वहां पर उससे भी पतला कोई, नॉर्मल से पतला कोई आदमी बैठ जाता है, कोई छोटा बच्चा बैठ जाता है, तो बाकी लोग के लिए बड़ा कंफर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हो जाता है। इसी टाइप से यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल डिफेक्ट में भी यही चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर हमारे पास जो एटम्स के जो वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से जो वायर्ड क्रिएट हुआ होता है, उस वायर्ड में फॉरेन एटम्स आ करके उस जगह को भर देते हैं, लेकिन पे वो जो प्लेन होता है, उस प्लेन में जो बाकी एटम्स रहते हैं, उनका नॉर्मल अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उनका नॉर्मल अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कैसे हो जाता है? या तो वो एक्स्ट्रा टाइट हो जाते हैं, उनके पास जगह कम हो जाती है। अगर कोई बड़े डायमीटर का आइटम आ जाएगा तो बाकी लोग एक्स्ट्रा टाइट हो जाएंगे, और अगर कोई छोटे डायमीटर का आइटम आएगा तो वो चीज क्या कहते हैं, लूज हो जाएंगे। वो एटम्स वो आपके थोड़े से हल्के से
उनको मतलब कि स्पेस मिल जाएगा तो वो लूज हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं, मैं बताता हूं आपको यहां पर क्या चीजें हैं। वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं कि यहां पर डायग्राम से कहानी अच्छे से क्लियर हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहां पर जो पहले से बना हुआ जो वॉयड है, इस वॉयड में अगर कोई एक जगह पे कोई छोटा एटम आके बैठ गया, छोटा एटम आके बैठा तो बाकी लोग थोड़ा लूज लूज फील करेंगे, और वहीं कोई बड़ा एटम आके अगर बैठ गया तो वो क्या करेगा, बाकी लोगों को थोड़ा सा दबा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इस टाइप का जो डिफेक्ट है, ये जो इस टाइप का जो डिफेक्ट है, ये इस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक एक लाइनें लिख लें इसके बारे में तो थोड़ा और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैकेंसी डिफेक्ट, व्हेन वन और मोर एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम, बस एक एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में। व्हेन वन और more atoms are missing from, when one or more atoms are missing from normally occupied position, then this type of defect is then this type of defect is known as वैकेंसी डिफेक्ट। और वही इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन एन एक्स्ट्रा एटम ऑक्युपाइज द, when an extra atom occupies the interstitial position, occupies the
occupies the interstitial position, इंटरस्टिशियल मतलब पोजीशन मतलब क्या, पहले से जो वार्ड जो क्रिएट हो रखा है वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से वो होता है इंटरस्टिशियल पोजीशन। ओके, इन द present या in the parent crystal then the defect is known as interstitial defect. Then the defect is known as interstitial defect. Then the defect is known as interstitial defect. Okay friends, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट का यहां पर मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स? फ्रेंकेल डिफेक्ट्स का मीनिंग क्या है? फ्रेंकेल डिफेक्ट का मीनिंग क्या है? फ्रेंकेल डिफेक्ट का मीनिंग है कि जब कभी किसी क्रिस्टल में आपको वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों देखने को मिले, तो ये जो इस टाइप का डिफेक्ट होता है, जब किसी क्रिस्टल में आपको वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये दोनों ही देखने को मिल जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। ओके, कि आपको कहीं कहीं पर एक आध दो जगहों पर एटम्स गायब दिखाई दे रहे हैं और एक आध दो जगहों पर कोई छोटे साइज का एटम या कोई बड़े साइज का एटम आकर के बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखो, कहीं किसी जगह पर अगर ऐसा हो कि कोई छोटा एटम आके बैठा हुआ है, ओके, कहीं पर खाली स्पेस है, कोई खाली स्पेस है कहीं पर, और कहीं पर कोई छोटा एटम आके बैठा है, फिर कहीं कोई खाली स्पेस है, कहीं पर कोई बड़ा एटम आकर के बैठा हुआ है। तो ये जो इस टाइप का डिफेक्ट है कि आपको एट द सेम टाइम वैकेंसी डिफेक्ट भी दिखे और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दिखे, तो ये जो इस टाइप का डिफेक्ट होता है ये कहलाता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें लिख लीजिएगा,
It is the combination of vacancy defect and इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगला एक और टॉपिक यहां पर हमारे पास आता है, क्या है वो है शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, व्हाट हैपेंस हियर, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट टेल्स अस दैट इट इज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट व्हेन a positive and negative pair of ions are missing from the ionic crystal. Okay, when a pair of positive ion and negative ion, पेयर का खास ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अब की बार यहां पर क्या हो रहा है, बाकी तीनों डिफेक्ट में, बाकी जो हमारे पास तीनों डिफेक्ट आए थे, उन तीनों डिफेक्ट्स में हमारे पास ये एटम्स मिस हो रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि एटम्स मिस नहीं हो रहे। अभी मान लिया किसी एक एटम में से 5 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए और किसी दूसरे एटम में से 5 प्रोटॉन गायब हो गए, फिर किसी एक एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन गायब हैं, फिर किसी चौथे एटम में से 3 प्रोटॉन गायब हैं। तो टोटल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब थे, मिसिंग थे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये जो भी हैं, जब ये इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो हैं वो किसी आयनिक क्रिस्टल से मिसिंग हो जाते हैं, तो ये जो इस टाइप का डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। तो इसमें लिख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें लिखिएगा व्हेन ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग। When a pair of positive and negative ions are missing, then this type of defect is known as Schottky defect. Then this type of defect is known as a Schottky defect. Okay my dear students, then this defect is known as Schottky defect. ओके, शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से जो हमारा मटेरियल होता है उसकी न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। नो चेंज इन न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल लिखिए ज्यादा सही रहेगा। जो मटेरियल का जो क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी में कोई चेंज नहीं आता है इस शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा
कि हमारा ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा आज का लेक्चर जो हमने शुरू किया है, आज का लेक्चर हमने जो शुरू किया है, आज हमने यहां से स्टार्टिंग की है 15 मई का लेक्चर। ओके, अब इसमें क्या है कि क्रिस्टल डिफेक्ट आपका ये इस टाइप से दिख रहा है, पॉइंट डिफेक्ट ये आ गया आपके पास, लाइन डिफेक्ट अब देखते हैं। पहला सेक्शन हो गया पॉइंट डिफेक्ट का, यहां पे चारों चीजें डिस्कस कर ली। अगला सेक्शन देखते हैं अगला सेक्शन देखते हैं लाइन डिफेक्ट का। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक लाइन में एटम्स डिसलोकेट हो गए हों, एटम्स डिसलोकेट या डिस्टॉर्ट हो गए हों, तो ये जो इस टाइप का डिफेक्ट होता है, डिसलोकेशन और distortion of atom along a line in a crystal is known as line defect. Okay, is known as line defect. तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखा जाए तो शॉर्टकी डिफेक्ट, यहां पर अगर देखा जाए, नहीं यहां पर अगर देखा जाए पॉइंट डिफेक्ट, जिस तरीके से पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास 4 टाइप के डिफेक्ट थे, उसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास 2 डिफेक्ट अक्सर देखने को मिलते हैं। एक है एज डिसलोकेशन और दूसरा है स्क्रू डिसलोकेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी क्रिस्टल में जो पूरा पूरा प्लेन है किसी क्रिस्टल में जो पूरा पूरा प्लेन जो है ये लाइनें एकदम स्ट्रेट रहेंगी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी देखो अरे यार ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ऐसे कुछ होगा। जब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब यहां से पूरा पूरा एक लेयर कंप्लीटली वही डिसलोकेट हो जाए अपनी जगह से, एक लेयर ही अपनी जगह से, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो डिसलोकेशन हुआ है, ये जो डिसलोकेशन एक लेयर आपको जो दिख रही है, ओके फ्रेंड्स, ये जो एक लेयर आपको दिख रही है, ये जो एक लेयर दिख रही है, ये जो डिसलोकेट हो गई है, ये इस टाइप का जो डिफेक्ट है, ये इस टाइप का जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट कहलाता है एज डिसलोकेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफेक्ट कहलाता है एज डिसलोकेशन। ओके, आगे अगर बढ़ें, आगे अगर बढ़ें तो अगला क्या है, अगला है अगला आता है हमारे पास स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्रू डिसलोकेशन में कोई एक लेयर जो होती है वो, उसका डिस्प्लेसमेंट तो होता है लेकिन वो एंगुलरली डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, प्रीवियस केस आप जो देख रहे थे कि एक लेयर जो डिस्प्लेस हुई है वो कंप्लीटली अपनी जगह से कंप्लीटली खिसक गई है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होगा, कुछ ऐसा एक एंगल बन जाएगा कि यहां से तो मान लो हिंज रहेगी इस जगह से, तो हिंज रहेगा,
और ऐसे आप घुमा दें तो ये जो इस टाइप का जो डिफेक्ट है, ये जो इस टाइप का जो हिंज तो मतलब नहीं रहेगा, मतलब वो कहने बस वो वर्ड मैंने बोल दिया, लेकिन पे कहते हैं रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ इस टाइप से हो जाएगा। जब एक एंगल बनाता हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये डिसलोकेशन हो रहा हो एक लेयर का, तो ये कहलाता है स्क्रू डिसलोकेशन। मैं दिखाता हूं आपको, छोटा डायग्राम बनाऊंगा इस बार। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि ये ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस केस में जो डिसलोकेशन हो रहा था, प्रीवियस केस में जो डिसलोकेशन हो रहा था वो आपका कंप्लीटली एक लेयर डिस्प्लेस हुई थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आप देखो कि यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है। ओके, तो ये आपका इस टाइप का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है स्क्रू डिसलोकेशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है स्क्रू डिसलोकेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
तो यहां पर दो दो लाइनें इनके बारे में लिखना चाहूंगा, दो दो लाइनें। एज डिसलोकेशन का मतलब क्या? व्हेन ए हाफ प्लेन ऑफ एटम, when a half plane of atom inserted between the full plane of atom, the defect is known as edge dislocation. Or when a complete edge of atom is dislocated to sideway, dislocated to sideways, the defect is known as the defect is known as edge dislocation. The defect is known as edge dislocation. ओके, वहीं स्क्रू डिसलोकेशन की अगर बात करें, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स व्हेन ए क्रिस्टल, व्हेन ए when the edge of atoms, when the edge of atoms dislocated angularly, then this type of defect is known as screw dislocation. Okay, तो ए बी कर रहे थे ना यार, ये लाइन डिफेक्ट को अपने बी करेंगे और उसको ए बी करेंगे, 1 2 चीजें थोड़ी सी नो, ये इसको करना था ए 1 2 और इसको करना था ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी कर रहे थे, ये आ जाएगा कैपिटल बी में, ये आ जाएगा, और 1 2 3 4 में ये आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सी पॉइंट पे आते हैं अपने। सी पॉइंट पे आते हैं, सरफेस डिफेक्ट पे। सी है ना भैया, जब बोल रहा हूं सी और पता नहीं क्यों 3 लिख रहा हूं। सरफेस डिफेक्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, सरफेस डिफेक्ट्स पे आते हैं। सरफेस डिफेक्ट में क्या होता है, सरफेस डिफेक्ट में क्या होता है, सरफेस डिफेक्ट या इसी को हम लोग प्लेन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सरफेस डिफेक्ट को हम लोग कुछ बुक्स में
प्लेन डिफेक्ट के नाम से रेफर किया गया है। तो देखिए सरफेस डिफेक्ट में या प्लेन डिफेक्ट में क्या होता है कि ये किसी क्रिस्टल के सरफेस पे आता है, क्रिस्टल की सरफेस पे आता है, और क्रिस्टल की सरफेस पे आता है। यहां पर आपको बेसिकली दो चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। एक तो ट्विनिंग, ट्विनिंग नाम का एक डिफेक्ट आता है, या इसे हम लोग ट्विन बाउंड्री भी कहते हैं। ओके, ट्विनिंग या फिर ट्विन बाउंड्री। ओके, तो जब भी किसी मटेरियल की पूरी जो सरफेस है उसमें क्या, जब पूरा मटेरियल की जो कहते हैं क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में क्या होता है कि एक तरफ कुछ दूरी तक जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो जैसा होता है, अगर किसी एक प्लेन के अलोंग वही ऐसा सेम टू सेम वैसा ही उस अरेंजमेंट का जो पहले जो हमने डिस्कस किया उस अरेंजमेंट का मिरर इमेज दूसरे साइड में हो, किसी प्लेन के अलोंग में हो, तो ये जो इस टाइप का डिफेक्ट होता है उसे हम लोग ट्विन बाउंड्री या फिर ट्विनिंग डिफेक्ट कहते हैं। ओके, तो देखिए अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, ओ हो, यहां पर आपको जो एटम्स दिख रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम एटम्स, वैसा ही सेम टू सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको अगर दूसरे साइड में भी दिखता है, तो ये इस टाइप का जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है, ये इस टाइप का जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है, इसे हम लोग ट्विनिंग या ट्विन बाउंड्री ओके, ये इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग ट्विनिंग या ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट कहते हैं। ओके, कि एटॉमिक अरेंजमेंट जो है एक साइड का वही मिरर इमेज होता है एटॉमिक अरेंजमेंट दूसरे साइड में। ओके, तो ये हो गया ट्विनिंग। दूसरा आगे अगर देखें, अगला डिफेक्ट अगर देखें तो वो होता है क्या, वो होता है ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट में क्या आता है कि जब कई सारे लेयर्स में अलग अलग अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, कई सारी अलग अलग लेयर्स में अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है एटम्स का, तो ये जो डिफेक्ट होता है ये डिफेक्ट कहलाता है ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट।
ओके। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग ग्रेन बाउंड्रीज के अलग अलग साइड में जब आपका एटम अलग अलग पैटर्न अलग अलग अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हो तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट कहते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आई होप ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। क्या होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, क्या होते हैं लाइन डिफेक्ट और क्या होते हैं सरफेस डिफेक्ट। ओके तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लेक्चर को हम लोग अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपको हमारा अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग मेरा कोड अनअकैडमी प्लस पे मेरा कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, सर्वेश 10 या सर्वेश 11। सर्वेश 10 या सर्वेश 11 इस कोड को अगर आप यूज करोगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई एक ही कोड यूज करना है, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फ्रेंड्स आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या कहते हैं चीजें कहते हैं यहाँ पर आपको जो अनअकैडमी प्लस है, अनअकैडमी प्लस पे आप फैकल्टीज के कांटेक्ट में आ सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल होगा, आपका कोई डाउट अनसॉल्व नहीं रहेगा। आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पे एक्स्ट्रा आपको डिलीवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इस लेक्चर को हम लोग स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। और आप लोग मेरा कोड याद रखिएगा फ्रेंड्स, सर्वेश 10, सर्वेश 10 याद रखिएगा मेरा कोड। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।